वो हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। और जो पैसे कमाने वाले हैं वो तो पैसे कमा रहे हैं, पर जो गरीब हैं उनको पीसने का काम इस प्रदेश में हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसे लोगों का जो जनता का शोषण कर रहे हैं, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, जो आदिवासी दलित पीड़ितों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ में पार्टनर बनकर काम कर रही है ये सरकार। साथियों, आज का जो पूरी प्रेस वार्ता है वो जिस तरह से मध्य प्रदेश में शराब का धंधा चल रहा है उससे पूरी की पूरी पीढ़ियां खराब होने का काम ये सरकार कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जोबट में 1 करोड़ की शराब पकड़ी गई है। ये 1 हफ्ते पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको। 1 हफ्ते पहले 1 करोड़ की शराब जोबट में पकड़ी जाती है, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हम धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी करना चाह रहे हैं और शराबबंदी कर रहे हैं, और वहीं आदिवासी क्षेत्रों को पूरी तरह से शराब का अड्डा बनाने का काम यह सरकार कर रही है। और इसमें कितना बड़ा खेल चल रहा है ये मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े पत्रकारों ने और जो हमारे समाचार पत्र हैं उसमें पूरी तरह से इसको उजागर करा गया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में पूरा जो गुजरात को शराब जाती है उसमें रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर को एक सेफ पैसेज की तरह यूज करा जा रहा है और वहां से शराब निकालकर पूरी तरह से गुजरात पहुंचाई जा रही है। मेरे सीधे सीधे सवाल हैं इस सरकार से कि यह हो कैसे रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें शराब पर प्रतिबंध लगाना है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें शराब को रोक नहीं सकते हैं। और ये लेटर भी मैं आपके सामने, आपकी एक एक कॉपी सबको मैं दूंगा। ये कलेक्टर का लेटर है जिसमें धार में कलेक्टर ने यह साफ लेटर लिखा है कि यहां पर नकली होलोग्राम लगाकर शराब को बेचा जा रहा है, भेजा जा रहा है, और यही शराब पकड़ी जा रही है। और इस चीज को प्रमाणित कैसे होता है? जो जोबट में शराब मिली उसमें नकली होलोग्राम था, और यह पूरी तरह से एक सिस्टम बना लिया है जिसमें सरकार भी उसका एक हिस्सा बनकर काम कर रही है। साथियों, यह एक बहुत दुखद बात है कि जब शराब पकड़ी जाती है तो उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई होती है? ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होती है। मालिक कौन है, ठेकेदार कौन है, कौन लोग इसमें लिप्त हैं, आज तक पता लगता है क्या? नहीं पता लगता। ड्राइवर को केस में डालकर अंदर कर दिया जाता है, पर आज तक ठेकेदार कौन है और कौन मालिक था, किसकी ट्रक थी, यह किसी को नहीं पता लगता है, क्योंकि सरकार भी उस सिंडिकेट का हिस्सा है। सबसे बड़ा शराब का सिंडिकेट हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और यह उस बात से प्रमाणित होता है कि झाबुआ अलीराजपुर जिले का जो शराब का ठेका है 400 करोड़ का बिकता है। आप समझ सकते हैं, 400 करोड़। ऐसा जिला जो गरीबी रेखा में झाबुआ अलीराजपुर को अंक तालिका में सबसे नीचे देखा जा रहा है, तो जो इतना गरीब जिला है वहां पर शराब की बिक्री इतनी कैसे हो रही है? जितनी वो बिक्री दिखा रहे हैं उतने में तो हर व्यक्ति 1-1 लाख की शराब पी जाए। तो क्या ये आदिवासियों को शराबी कहना चाहते हैं? तो ये कहां का न्याय है कि आदिवासियों को शराब के नाम पर बदनाम करो और बड़ा बड़ा सिंडिकेट जिसका हिस्सा खुद सरकार है वो पूरा फायदा उसका उठा ले। आपको मैं बता दूं कि ये धार्मिक स्थल पर जो शराबबंदी का ये नाटक चल रहा है, असली में ये मुनाफे का खेल है। गुजरात में क्या हो रहा है? पहले टैक्स आपको सरकार को देना पड़ता था, अब वर्तमान भाजपा सरकार को टैक्स जाता है, तो सरकार भी इससे शराब भी वहां सस्ती मिल रही है और शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। मैं तो यह कहता हूं सरकार से कि आप तो मध्य प्रदेश में शराब बंद करें। आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ महुए की शराब के अलावा, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से हमारे
पूजा पाठ में उपयोग होता है, उसके अलावा सब शराब को बंद होना चाहिए आदिवासी क्षेत्रों में। और इससे हमारी पूरी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में D3 नाम का एक कार्यक्रम चल रहा है, जो कि समाज की आवाज बनकर निकल रहा है, जिसमें D3 का मतलब दहेज, दारू और डीजे, इस पर समाज ने आपस में मिलकर प्रतिबंध लगाया है। और यह बहुत बड़ी मुहिम हमारे आदिवासी क्षेत्रों में चल रही है। मतलब दहेज, दारू और डीजे, इसका किसी भी तरह से हम लोग वहां चलने नहीं देंगे। और इसका यह असर हुआ है कि जब से यह मुहिम शुरू हुई है, आपके एक्सीडेंट कम हो गए हैं। जो आपका व्यय आता था, गरीब परिवार है, अब कम से कम उनका थोड़ा पैसा बच रहा है। जो लोग मजदूरी, वैसे ही पैसा नहीं है, पलायन पर पूरी तरह से गुजरात पर निर्भर करते हैं, दूसरे राज्यों पर निर्भर करते हैं, धीरे धीरे वो कम हो रहा। तो अगर ये D3 का जो मुहिम है, जिसमें समाज आगे आया है और सभी दल साथ में अगर इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका समर्थन सरकार को भी करना चाहिए। और इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। महुए की शराब, जो कि धार्मिक और पारंपरिक रूप से पारंपरिक प्रक्रियाओं में उपयोग होती है, उसके अलावा सभी शराबों पर